गद्दारी की सारी हदें पार कर गया अमेरिका। कनाडा का साथ देने के बाद अब पाकिस्तान के साथ आया अमेरिका। आखिर भारत से क्या चाहता है अमेरिका? नेपाल ने क्यों ध्वस्त किए चीन के शी जिनपिंग के सारे प्लान? क्या है पूर्व का नाटो संगठन जिसको लेकर शी जिनपिंग इतने उत्तेजित हैं? दोस्तों, बात करें भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश भारत की तरफ हैं। चाहे बात करें ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की और भारत के पड़ोसी देशों की, तो श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक सभी भारत को अपना समर्थन दे रहे हैं और कनाडा को झूठा ठहरा रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में अमेरिका जैसा भी एक मक्कार देश है जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए किन्हीं भी दो देशों के बीच जंग करवा सकता है, और तो और गद्दारी करने में भी वो पीछे नहीं हटता। दरअसल अमेरिका की एक खासियत रही है कि वो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है, और यही कारण है कि कभी भी भारत अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। और इसी बीच भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में अमेरिका कनाडा का तो साथ दे ही रहा है, साथ ही अब पाकिस्तान से दोस्ती निभाकर वो पीओके का दौरा भी कर रहा है और भारत से गद्दारी कर रहा है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका ने गद्दारी की मिसाल पैदा कर पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लूम ने चुपचाप पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लूम के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका खतरनाक तरीके से डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने आजाद जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में आधिकारिक तौर पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही पौधारोपण भी किया। मुजफ्फराबाद दौरे के दौरान उन्होंने पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहा। ब्लूम चुपचाप पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पहुंचे थे। उनकी इस 6 दिवसीय यात्रा को तब तक सीक्रेट रखा गया था जब तक कि गिलगिट बाल्टिस्तान में विपक्षी नेता काजिम मेसुम ने उनकी यात्रा के इरादे पर सवाल नहीं उठाया। दरअसल पिछले साल भी ब्लूम ने इसी तरह से पीओके का दौरा किया था। भारत ने अमेरिका के सामने इस यात्रा का विरोध भी जताया। ब्लूम ने उस समय भी बार बार इस क्षेत्र को आजाद जम्मू कश्मीर कहकर बुलाया था। इसके अलावा इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के एक ट्वीट ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया था। पीओके का दौरा करने के बाद ब्लूम ने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया, जबकि वो भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उनके इस ट्वीट से बवाल मच गया था। वैसे देखा जाए तो अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये को लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान कई बार कोशिश कर चुका है कि वो जम्मू कश्मीर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करे। कई बार उसने इस पर कब्जे का प्रयास भी किया है। हर बार वो मुंह की ही खाता है और विश्व समुदाय के सामने उसे शर्मिंदा ही होना पड़ता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अमेरिका ऐसा कदम क्यों उठाता है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल अमेरिका ये जानता है कि वो भारत पर उस तरह से नियंत्रण नहीं रख सकता जिस तरह से वो पाकिस्तान पर रखता है, और अमेरिका जानता है कि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और जैसे जैसे भारत के संबंध रूस से बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अमेरिका भारत पर नियंत्रण रखने के लिए पाकिस्तान का साथ देता है। और इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि अमेरिका यह जानता है कि पाकिस्तान पर अगर नियंत्रण रखना है तो पाकिस्तान की थोड़ी सी आर्थिक मदद करनी होगी और उसको थोड़ा सा दिलासा देना होगा, ताकि अमेरिका पाकिस्तान में पूरी तरह से अपना वजूद ना खो दे और थोड़ा बहुत नियंत्रण अभी भी अपने पास रख सके, ताकि पाकिस्तान में चीन को वो काउंटर कर सके और चीन की रणनीतियों का पता लगा सके। और ऐसा करने के लिए अमेरिका अक्सर पाकिस्तान में जाकर भारत विरोधी बयान देता है या पीओके का गुपचुप दौरा करता है, ताकि पाकिस्तान को यह दिलासा दे सके कि वो उसकी तरफ है, और मूर्ख पाकिस्तान इसी से खुश हो जाता है। और अब ऐसे में भारत भी अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए रूस के साथ अपने रिश्ते विकसित कर रहा है और ब्रिक्स जैसे संगठन का विस्तार कर रहा है, ताकि अमेरिका को भारत ये याद दिला दे कि भारत पाकिस्तान नहीं जो उसके नियंत्रण में रहेगा। भारत को आज नहीं तो कल पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी। लेकिन इसी बीच दूसरी खबर संयुक्त राष्ट्र महासंघ से आ रही है, जहां यूएनजीए के मंच पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे तो उन्होंने चीन को लेकर काफी स्पष्ट बयान दिया। एस जयशंकर जी ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पर चर्चा में भारत और चीन के खराब रिश्तों को लेकर कहा कि मैं 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत बाद 2013 तक चीन में भारत का राजदूत था। मैंने चीन में सत्ता परिवर्तन देखा और फिर मैं अमेरिका आ गया। ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा, इसमें हमेशा कुछ समस्याएं थी। उन्होंने कहा कि युद्ध और सैन्य घटनाओं के इतिहास के बावजूद 1975 के बाद से एलएसी सीमा पर कोई सैन्य या युद्ध मृत्यु नहीं हुई। जयशंकर ने कहा कि 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद सैन्य घटनाएं हुई, लेकिन 1975 के बाद सीमा पर कभी भी सैन्य या युद्ध में मौत नहीं हुई।
हालांकि इसे चीन के साथ निपटने की खुशी में से एक बताते हुए जयशंकर ने कहा कि इसमें हमेशा कुछ अस्पष्टता रही है, क्योंकि चीनी वास्तव में कभी भी अपने कार्य के पीछे का कारण नहीं बताते। एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ डील करने का एक आनंद ये भी है कि वो आपको कभी नहीं बताते कि वे कोई भी काम क्यों करते हैं, इसलिए आप अक्सर इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमेशा कुछ अस्पष्टता होती है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत चीन संबंध कभी भी आसान नहीं रहे और इसमें हमेशा चीन की तरफ से जो अस्पष्टता है वो एक बड़ी समस्या रही है। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर भारत के पड़ोसी देश चीन और नेपाल से आ रही है, जहां पर एंड टाइम पर पासा पलटते हुए नेपाल ने चीन के सबसे बड़े पूर्व नाटो संगठन में जुड़ने से साफ मना कर दिया। हाल ही में चीन की यात्रा पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के सख्त रुख के बाद ड्रैगन ने एशियाई नाटो कहे जाने वाले ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव या जीएसआई पर अपना रुख नरम कर लिया है। नेपाली प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात के बाद जारी बयान में जहां बेल्ट एंड रोड परियोजना का जिक्र है, वहां जीएसआई का नाम नहीं है। इससे पहले चीन ने नेपाल पर दबाव डाला था कि वो जीएसआई में शामिल हो जाए, जो वो क्वाड के जवाब में बना रहा है। अब तक 80 देश जीएसआई में शामिल होने की मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री ने ताइवान को चीन का हिस्सा बताकर जिनपिंग सरकार को थोड़ी राहत दी। चीन ने कहा कि वो नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन करता है। नेपाल ने कहा कि वो चीन के जीडीआई योजना में शामिल होगा, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए है। चीन और नेपाल के बीच ऊर्जा और सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन पर सहमति बनी। चीन ने नेपाल के साथ सीमा व्यापार पॉइंट को फिर से खोलने पर सहमति जताई। चीन ने नेपाल को रेलवे और हाईवे पर भी सहयोग का वादा किया। चीन अब नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में भी मदद देगा। लेकिन चीन और नेपाल के बीच संयुक्त बयान में जीएसआई यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का शामिल न होना नेपाल की बड़ी जीत माना जा रहा है। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीन नेपाल के ऊपर दबाव डाल रहा था कि वो जीएसआई में शामिल हो जाए। वहीं नेपाल ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। इस तरह से जहां ताइवान की आजादी का विरोध करके नेपाली पीएम ने चीन को खुश करने की कोशिश की, वहीं जीएसआई से दूरी बनाकर उन्होंने भारत और अमेरिका को भी साध लिया। भारत भी चीन के जीएसआई को संदेह की दृष्टि से देखता है। चीन का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कुछ और नहीं बल्कि क्वाड संगठन को काउंटर करने के लिए एक संगठन है, जिसको पूर्व का नाटो भी कहा जाता है। और चीन अब इसके सहारे भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने की सोच रहा है। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।